दोस्तों क्लास 9th की प्रश्नावली 9.1 को आज हम करने वाले हैं। इस इस प्रश्नावली में जो हमारी प्रमेय यूज हो रही है पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले आपकी प्रमेय है 9.1। इसमें कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ये एक वृत्त है, वृत्त की जीवा है ए बी और सी डी। अगर ए बी और सी डी से होती हुई हम दो त्रिज्याएं खींचें जो कि सी से लेके ओ तक और डी से लेके ओ तक हो और ए से ओ और बी से ओ हो, तो जो कोण बनाएंगी ना, ये वाली जो आपकी जो दो जीवाएं दे रखी हैं, ये दो जीवाएं जो कोण बनाएंगी यहाँ पे वो बराबर हो गए। ठीक है, ये इसने दे रखा है प्रमेय आपके 9.1 में। ठीक, अब बात कर लेते हैं 9.2 की। तो इसमें आपसे कह रहा है इसका उल्टा, कह रहा है यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर किसी भी वृत्त के केंद्र पर अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो इसकी जो जीवाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये हो गई आपकी प्रमेय 9.2। ठीक, अब देखिए प्रश्नावली में हम चलते हैं। तो प्रश्नावली में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अगर किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो सिद्ध करना है हमें कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि जो आपकी जीवा हो गई, मान लीजिए ये आपके दो वृत्त हो गए, इसमें एक जीवा हो गई ए बी और एक भी जीवा हो गई सी डी। ये दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेंगी ये वाला, ठीक है, ये बराबर होगा। आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको दिया हो उसको लिख लिया करें। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है जो ए और बी है ना, ठीक है, और सी और डी है, ये क्या है, वृत्त की हो गई हैं जीवाएं। ठीक है, तो हमसे इसमें ये कह रहा है कि जो जीवाएं हैं वो वृत्त के बराबर जीवाएं उसके केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं वो बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें क्या दे रखा है, ए और बी जो है ना, ए और बी ये बराबर दे रखा है सी और डी के। ठीक है, ये तो बराबर क्या हो गए, जीवाएं हो गई हैं। ठीक, और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए ओ बी जो कोण है ना, ए ओ बी, ये कोण हमारा सी ओ डैश डी के बराबर होगा, सी ओ डैश और डी के बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना हल स्टार्ट कर देते हैं। तो हल में हम देखिए क्या करेंगे, जब भी हमें एक ये त्रिभुज है, ठीक है, पहले हम इन त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज आप लेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज कौन सा आएगा, सी ओ डैश डी में। ठीक, ये दोनों हमने त्रिभुज ले लिए। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। पहले सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे, देखिए ओ ए जो होगी ओ डैश सी के बराबर होगी, ये ओ ए ओ डैश सी के बराबर होगी। ठीक है, और जो ओ और बी है ये ओ डैश डी के बराबर, ओ और बी जो है वो ओ डैश डी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, सर जीवाएं नहीं, ये क्या हो गया, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ से हमें दिया है ए और बी जो होगा वो सी और डी के बराबर है, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका लगेगा साइड 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 नियम से। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो गई, तो इस नियम से क्या लगेगा, हमारा जो त्रिभुज बनेगा ए ओ बी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इसके जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण ए ओ और बी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी ओ डैश डी के। ठीक है, ये क्यों होगा, ये जो सी पी सी टी नियम होता है ना, इससे होगा। ठीक है, नियम से
ये जो CPCT नियम है, इस CPCT नियम से होगा। जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो कोई भी हम भुजा, कोई भी कोण बराबर ले सकते हैं CPCT नियम से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए CPCT नियम से, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करें तो जीवाएं बराबर हैं। इस बार इसका बिल्कुल अपोजिट कर लेना है, ठीक। अपोजिट में कैसे करना है, देखिए इसमें आपसे ये कह रहा है कि इस बार जो है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें दिया है। तो पहले हम लिख लेते हैं दिया है, और यहाँ पर लिख लेंगे हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक। हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो कोण है हमारा AOB, ये बराबर दे रखा है CO'D के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है AB जो होगा, AB ये बराबर होगा C और D के। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हल स्टार्ट करेंगे। तो हल जब स्टार्ट करते हैं तो दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होता है। तो त्रिभुज आप लेंगे AOB व त्रिभुज CO'D में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या बराबर है, पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बराबर है, यहाँ पर आपको OA बराबर आ जाएगा O' के, और OB बराबर आ जाएगा O' के। ये वाली इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और जो आपस में बराबर होती हैं। और आपको एक चीज दे रखी है, एंगल AOB बराबर दे रखा है एंगल CO'D, ये हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ से साइड एंगल साइड नियम से, इस नियम से क्या होगा, त्रिभुज जो है हमारे पास AOB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के, ठीक है। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये कोण इसके बराबर है ही, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और ये वाली भुजा इस भुजा के, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो ये वाली तीसरी भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो A और B जो भुजा है वो भुजा C और D के बराबर होगी CPCT नियम से, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर सारी चीजें प्रूफ हो गई हैं और बस 2 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।